अच्छा मुझे एक बात बताओ कि कभी भी किसी रिलीजन की रिलीजियस बुक्स में डायनासोर्स के बारे में मेंशन क्यों नहीं है? डायनासोर्स के बारे में कुछ क्यों नहीं लिखा गया? और अगर हम साइंस में देखें तो साइंस के पास डायनासोर के फॉसिल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, साइंस के पास डायनासोर के फुटप्रिंट्स मौजूद हैं, इवन साइंस के पास डायनासोर्स के एग्स भी हैं। तो कभी भी कोई ये नहीं बोल सकता कि डायनासोर कभी एग्जिस्टेंस में नहीं थे इस अर्थ में। डायनासोर 100% इस धरती में एग्जिस्ट करते थे। इस चीज का साइंस के पास बहुत तगड़ा, बहुत ठोस सबूत है, नकार नहीं सकते आप। फिर भी रिलीजियस बुक्स में हमारी लिखा क्यों नहीं? क्योंकि जिन भी लोगों ने इस रिलीजियस बुक्स को लिखा पहले, उनको कभी ये पता ही नहीं था कि डायनासोर भी इस धरती में एग्जिस्ट कर सकते हैं। उनको ये आइडिया ही नहीं था। इसका मतलब साफ साफ ये हुआ जो हमारी रिलीजियस बुक्स हैं वो ह्यूमंस के द्वारा लिखी गई हैं और हमें उन्हें कभी भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। देखो, मैं भी इस मैथ्स की टेक्स्ट बुक में पानीपत की लड़ाई के बारे में ढूंढ रहा था, तो मुझे तो इस टेक्स्ट बुक में उस लड़ाई के बारे में कुछ भी नहीं मिला। इसका मतलब ये टेक्स्ट बुक जो है फिजूल की है, बेकार है। अब आप कहोगे कैसी इलॉजिकल बातें कर रहे हो? अगर आपको पानीपत की लड़ाई के बारे में ढूंढना है तो उसके लिए आप हिस्ट्री बुक के अंदर उसको तलाश करो। गलत जगह पर इस टॉपिक को क्यों ढूंढ रहे हो? इसी तरीके से अगर आपको डायनासोर के बारे में जानना है तो उसके लिए आपको जूलॉजी की बुक के अंदर उसको तलाश करना पड़ेगा। आप उसको रिलीजियस बुक्स के अंदर क्यों ढूंढ रहे हो? देखो, जितनी भी रिलीजियस टेक्स्ट बुक होती हैं, उनका जो मकसद होता है वो ये होता है कि इंसान को सही गाइडेंस देना, उसको अच्छे और बुरे की पहचान कराना, अपने बनाने वाले क्रिएटर को पहचानना, एक्सेट्रा। डायनासोर जो कि आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, उसके जानने और ना जानने से एक आम इंसान की जिंदगी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और अगर खास तौर से मैं कुरान की बात करूं तो कुरान उन वाकयात को बयान करता है जिससे इंसान इबरत हासिल कर कर, कुछ सीख कर अपनी जिंदगी में उसको अप्लाई कर सके, अपनी जिंदगी को सही राह पर डाल सके, ताकि वो दुनिया में भी एक कामयाब इंसान बन सके। और मुझे तो हंसी आती है इन एथियस्ट के सवालों को सुनकर, और मुझे तो डर है कि इनकी जो एथियस्ट की आने वाली औलादे हैं, जेनजी अल्ट्रा प्रो मैक्स, वो कहीं ऐसा ना बोले कि इसमें तो आईफोन के बारे में बताया ही नहीं गया, इसलिए हम इस बुक को नहीं मानते हैं। ये सारी रिलीजियस बुक्स जो हैं बेकार है, फिजूल की है। तो इसीलिए कोई ऐसी बात करा करो जो हजम भी हो सके, कुछ सुनने में सेंसिबल भी लगे।